हाय फ्रेंड्स, दिस इज आमिर जावेद, यू आर वाचिंग बॉडी ट्रेनिंग टिप्स। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि गायनोकेमिस्ट्री या पीपल जिनको मेन बूब्स प्रॉब्लम है उनके लिए मैं वर्कआउट शेयर करूंगा चेस्ट का, जिस तरह से उन्होंने अपनी चेस्ट को मेंटेन करना है, जिससे बिल्कुल ये वाज़िया ना हो सके कि उनको जो है वो गायनोकेमिस्ट्रिया है या नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है वो कंप्लीट वर्कआउट बताऊंगा गायनोकेमिस्ट्रिया पीपल के लिए। आप जब भी जो है वो, अगर तो आप मतलब जिम जा रहे हैं, तो अगर आप जो जिस दिन आपका चेस्ट का वर्कआउट होता है, आपने उस दिन इस चेस्ट को फॉलो करना है। आप एक अपना जो वर्कआउट है वो इसमें ऐड कर सकते हैं, बाकी जो है वो आपने जो आज मैं आपको वर्कआउट बताऊंगा वो आपने फॉलो करना है। दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त वर्कआउट है। इससे आपकी जो मसल है वो जल्दी से ग्रो होगी और आपकी जो चेस्ट है वो उसमें ये शेप आ जाएगी कि आपका जो गायनोकेमिस्ट्री है वो कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपकी मोटिवेशन के लिए तो मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मेरी मोटिवेशन यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं भी नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूँ। तो चलें दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारी जो गेम है वो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गायनोकेमिस्ट्रिया पीपल के लिए जो पहला वर्कआउट है चेस्ट का, वो इंक्लाइन बेंच पे जो है वो आपने लगाना है रॉड। इसमें आपने जो है वो 3 सेट लगाने हैं। एक सेट में आपने 12 से 15 रेपिटेशन करने हैं और आपने वेट इतना रखना है कि जितना आप लास्ट 3 से 4 रेपिटेशन जो है वो थोड़े डिफिकल्ट तरीके से लगा लें। वेट आपने मतलब हैवी रखना है, तभी आपकी अपर चेस्ट का मसल जो है वो ग्रो करेगा। रहमत लगा के दिखाएं। अभी आपको रहमत लगा के भी दिखाता है कि आपने किस तरह से लगाना है। आपने ग्रिप जो है वो बिल्कुल अपने शोल्डर से थोड़ा सा जो है वो वाइड करके रखनी है। इसको आपने वाइल्ड में पकड़ना है। चलें करें। आप ये दोस्तों देख सकते हैं कि ये अपर चेस्ट की वर्कआउट है। शुरू करें। 1, आपने बिल्कुल स्लो लगाना है। इसको फुल स्ट्रेच और फुल स्क्वीज करना है। ये आपकी अपर चेस्ट की, आपकी अपर चेस्ट जब डेवलप होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी चेस्ट में शेप आ जाएगी, आपका जो गायनोकेमिस्ट्री है वो कवर हो जाएगा। बस कंप्लीट करें। तो दोस्तों, अब हम जो है वो अपना अगला वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। आए दोस्तों, वो भी आपको बताता हूँ कौन सा वर्कआउट है। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे वर्कआउट हैं जो कि अभी मैं आपको करके अभी आपको रहमत लगा के दिखाएगा कि किस तरह से लगाने हैं। तो आए दोस्तों, अगला वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, गायनोकेमिस्ट्री पीपल के लिए जो दूसरा वर्कआउट है चेस्ट का, उसमें जो है वो आपने वो भी इंक्लाइन बेंच पे डबल प्रेस लगाने हैं। इसमें डबल की जो पोजीशन है वो और तरह से रहेगी, वो आपको लगा के भी दिखाता है रहमत कि किस तरह से लगानी है। इसको आपने गौर से देखना है दोस्तों, इसी तरह से लगाना है। अगर आपने अपना गायनोकेमिस्ट्री छुपाना है या उसके लिए अगर आपको अच्छा वर्कआउट चाहिए, आपका गायनोकेमिस्ट्री अगर तो बहुत माइनर है, इस वर्कआउट से इंशाल्लाह ठीक भी हो जाएगा। 1, आपने अपने डबल जो है वो उसकी पोजीशन इस तरह से रखनी है, बिल्कुल ऐसे। 2, स्लो लगाने हैं। वेट इसमें आपका बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आपने इतना रखना है कि इसके भी आपने 12 से 15 रेपिटेशन लगाने हैं और 3 सेट लगाने हैं। ये आपकी टोटल जो इस जगह पे शेप है अपर चेस्ट के नज़दीक ये बनेगी, तो आपकी चेस्ट एक लेवल में आ जाएगी कि आपने इसको किस तरह से हाइड करना है। बिल्कुल डबल आपकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। बस करें। तो इसके भी आपने 3 सेट लगाने हैं। एक सेट में आपने 12 से 15 रेपिटेशन करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वर्कआउट की तरफ। वो आपने स्ट्रेट बेंच पे डबल फ्लाई लगाने हैं। वो आपको लगा के दिखाते हैं। वो एक डिफरेंट तरीका है, वो आपने जो है उसमें लाइट वेट लगाएंगे। आए दोस्तों, आपको लगा के दिखाते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम जो है वो चेस्ट के तीसरे वर्कआउट की तरफ। तीसरा वर्कआउट जो है वो डबल फ्लाई है। ये आपने गौर से देखना है किस तरह से लगाना है। ये इसमें आपने किसी किस्म की कोई गलती नहीं करनी, लगा के दिखाएं। ये सबसे डिफरेंट वर्कआउट है, तो हो सकता है ये आपने पहले देखा भी ना हो वर्कआउट किस तरह से होता है। आपने डबल बिल्कुल लाइट से लेने हैं और इसको बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ के रखना है। लगाएं जी। आपने बिल्कुल ये देखें फुल पीछे ला के इसको राउंड करना है। राउंड करके आपने ऐसे डंबल ऊपर आके ब्रेक, फिर आपने दोबारा डंबल की जो पोजीशन है उसको सीधा कर लेना, फिर दोबारा से आपने ये लगाने हैं। आपने इसके 20 रेपिटेशन करने हैं और इसके आपने 4 सेट लगाने हैं। दोस्तों, ये बहुत अच्छा वर्कआउट है गायनोकेमिस्ट्रिया पीपल के लिए। अब आपने इसमें इस चीज़ का गौर करना है कि आपने इसको नीचे आते हुए राम राम से खोलना है, ये ऐसे इसको फ्लाई करना है, दोबारा आपने इसको स्क्वीज़ करना है। तो आप एक और रेप्स लगा के दिखाएं इनको रहमत। ये आपने इसको बिल्कुल ऐसे स्लो आपकी चेस्ट को पूरी तरह से जो है ये आपकी जो चेस्ट के फाइबर है उनको ब्रेक करेगा और बस क्लियर कर। तो दोस्तों, ये आपका तीसरा वर्कआउट है चेस्ट के लिए। बहुत बेस्ट वर्कआउट है गायनोकेमिस्ट्रिया पीपल के लिए। दूसरे भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आप जो है वो हम बढ़ते हैं अपने चौथे वर्कआउट की तरफ, जो लास्ट वर्कआउट है चेस्ट का। आए दोस्तों, लगा के दिखाते हैं किस तरह से। तो दोस्तों, बढ़ते हैं चेस्ट के तीसरे वर्कआउट की तरफ। तीसरा वर्कआउट जो है वो आपने क्रॉस केबल लगाना है। दोस्तों, ये मशीन हर जिम में मौजूद होती है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसमें भी क्या होगा दोस्तों, देखिए जितने भी वर्कआउट होता है आपकी अपर चेस्ट को उसने हिट किया और साइड को, ताकि आपकी चेस्ट में शेप आ जाए। दोस्तों, ये बहुत रिसर्च करके जो है मैंने जो वर्कआउट है ये निकाले हैं, ताकि गायनोकेमिस्ट्रिया के जितने भी लोग हैं, अगर तो वो जिम में जा रहे हैं वर्कआउट कर रहे हैं, तो ये लाजमी चेस्ट के वर्कआउट करें। आपको भी क्रॉस केबल भी लगा के दिखाते हैं कि किस पोजीशन से लगानी है, रहमत लगा के दिखाएं। इसके आपने 3 सेट लगाने हैं। एक सेट में आपने 15 रेपिटेशन करने हैं। गायनोकेमिस्ट्रिया पीपल जितने भी हैं उन्होंने 15 रेपिटेशन करने हैं, ये आपने याद रखना है। इस तरीके से आपने लगानी है। आपने अपनी चेस्ट को कंप्लीट टाइट करके रखना है। ये आपकी आप देख सकते हैं कि आपका ये मसल जो है चेस्ट का किस तरह से स्ट्रेच और स्क्वीज़ हो रहा है।
بس فنش کریں. اس میں آپ نے ویٹ زیادہ لگانا ہے, مطلب اتنا ویٹ لگانا ہے کہ جتنے آپ لاسٹ 3 سے 4 ریپیٹیشن ہے وہ جو ہے آپ بآسانی کر سکیں. تو دوستو ہمارا یہ ورک آؤٹ ختم ہوتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تو اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. گڈ بائے.